फिल्म स्पेशल 26 ने जहां लोगों को मनोरंजन प्रदान किया, वहीं कुछ शातिर दिमागों को अपराध का नया तरीका भी सिखाया। इसी फिल्म से प्रेरित होकर 9 लोगों के एक गिरोह ने स्पेशल 9 नामक गैंग बनाया। इनका उद्देश्य था बैंकों को चूना लगाकर आसान पैसा कमाना। शुरुआत में इन्होंने सरकारी बैंकों को निशाना बनाया, लेकिन सख्त नियमों के चलते इन्हें सफलता नहीं मिली। इस असफलता से सीख लेते हुए स्पेशल 9 ने अपनी रणनीति बदली और प्राइवेट बैंकों को अपना निशाना बनाया। प्राइवेट बैंकों में लोन के लिए ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया को आसान पाकर स्पेशल 9 ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी बैंकों में कड़ी सुरक्षा और कठोर नियमों के कारण स्पेशल 9 को शुरुआत में असफलता का सामना करना पड़ी रहा। यहां लोन लेने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन बहुत सख्ती से होता था, जिसके कारण इनके फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होना तय था। इसलिए इन्होंने प्राइवेट बैंकों को चुना जहां ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा थी। ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण दस्तावेजों के सत्यापन में ढील थी, जिसका फायदा स्पेशल 9 ने जमकर उठाया। इस गैंग का मास्टरमाइंड था अनुभव दुबे, जो अपनी चालाकी और नेतृत्व क्षमता से सभी को अपने इशारों पर नचाता था। प्रवीण पांडे गिरोह का अकाउंट होल्डर था, जिसके खाते में फर्जीवाड़े से हासिल पैसा जमा होता था। सुमित काले, जिसने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, गिरोह का एक अहम सदस्य था जो लोगों को फर्जी लोन दिलाने का झांसा देता था। इसके अलावा गिरोह में 6 अन्य सदस्य भी थे जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने, लोगों से संपर्क करने और अन्य कार्यों में अपना योगदान देते थे। सुमित काले को जब गिरोह के असली मंसूबों का पता चला और उसे अपने साथ भी धोखा लगने का अंदेशा हुआ, तो उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे एसटीएफ को सौंप दिया। एसटीएफ ने तकनीकी जांच और सूचनाओं के आधार पर गिरोह के सभी 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गिरोह के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य सामान बरामद किया। सेक्शन 5, 6 करोड़ का फर्जी वादा, स्पेशल 9 का काला खेल। एसटीएफ की जांच में पता चला कि स्पेशल 9 ने करीब 6 करोड़ रुपए का फर्जी वादा किया था। यह गिरोह फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से लोगों के नाम पर प्राइवेट बैंकों से लोन लेता था और फिर पैसे आपस में बांट लेता था। ये लोग ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लोगों को लोन के बदले में कुछ पैसे देकर बाकी रकम हड्डी छाप लेते थे। सेक्शन 6, फर्जी दस्तावेजों का जाल, रजिस्ट्री से लेकर पहचान तक। स्पेशल 9 अपने फर्जी वादे को अंजाम देने के लिए तमाम तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। इनमें फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी के दस्तावेज शामिल थे। ये लोग कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत ही सफाई से इन दस्तावेजों को तैयार करते थे, जिससे किसी को भी शक न हो। यहां तक कि ये लोग फर्जी रजिस्ट्री भी तैयार कर लेते थे ताकि बैंक को लगे कि लोन लेने वाले व्यक्ति के पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति भी है। सेक्शन 7, अनुभव दुबे, काली कमाई से रंगीन जिंदगी। स्पेशल 9 का मास्टरमाइंड अनुभव दुबे फर्जीवाड़े से हासिल काली कमाई से अपनी जिंदगी आलीशान तरीके से जी रहा था। वह महंगी गाड़ियों में घूमता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था और अय्याशी भरी जिंदगी बिताता था। उसने अपनी काली कमाई से कई प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। सेक्शन 8, स्पेशल 9 के अन्य सदस्य फर्जीवाड़े की कड्डी डीढ़ियां। अनुभव दुबे के अलावा स्पेशल 9 के अन्य सदस्य भी फर्जीवाड़े से हासिल पैसे से अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा रहे थे। कोई नया बिजनेस शुरू करने की फिराक में था तो कोई अपने शौक पूरे कर रहा था। ये सभी लोग मिलकर एक जाल बुनते थे और बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इनके कारनामों से जहां एक तरफ बैंकों को चूना लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी इनके फर्जीवाड़े का शिकार हो रहा था। सेक्शन 9, मृतकों के नाम पर कर्ज। स्पेशल 9 की बेहयाई। अपने फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए स्पेशल 9 कोई भी हद पार करने से गुरेज नहीं करता था। एसटीएफ की जांच में यह भी पता चला है कि यह गिरोह मृत लोगों के नाम पर भी लोन लेता था।
इसके लिए ये लोग मृत व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे और उनके परिवार वालों को बिना बताए ही उनके नाम पर लोन ले लेते थे।